Good morning students, today is your EVS class. Now today we are going to start chapter 14. The name of the chapter 14 is Mapping My Neighborhood. ठीक है, मैपिंग मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का नक्शा तैयार करना एंड माय नेबरहुड मतलब हमारे आसपास की जो चीज़ें होती है जो हमारे उपयोग के लिए होती है उसको नेबरहुड कहते हैं। किसी भी रूट का मैप बनाने के लिए या किसी भी जगह का नक्शा बनाने के लिए हमको डायरेक्शंस की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम डायरेक्शंस पढ़ेंगे कि डायरेक्शंस क्या होती है। डायरेक्शंस हेल्प अस टू लोकेट अ प्लेस। ठीक है, डायरेक्शंस मतलब होता है दिशाएं। जो दिशाएं होती है वह हमारी मदद करती हैं कि जगह किस मतलब जिस जगह के बारे में हमको पढ़ना है वो कहाँ पर लोकेट है, कहाँ पर स्थित है। टू रीच अ प्लेस वी आर नॉट फेमिलियर विथ। हमको जिस जगह पर जाना है अगर हम उस जगह से फेमिलियर नहीं हैं, वी नीड टू नो डायरेक्शन टू इट। तो हमको उसको जानने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस। हमारे पास 4 मेन मतलब मुख्य दिशाएं हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण एंड वेस्ट मीन्स पश्चिम एंड ईस्ट मीन्स पूर्व। तो हमारे पास 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर एंड दक्षिण। व्हेन वी स्टैंड फेसिंग द सन, जब हम सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, वी आर लुकिंग टूवर्ड्स द ईस्ट। तो हमारे जो सामने की तरफ जो दिशा होती है उसको हम ईस्ट कहेंगे। देखो यहाँ पर डायरेक्शन लिखा है और यहाँ एक पिक्चर आपको दिखाई दी है। सन की तरफ अगर हम मुंह करके खड़े होंगे तो हमारी जो सामने वाली दिशा है जहाँ से सूर्य उगता है उसको ईस्ट कहेंगे। बिहाइंड अस इज़ द वेस्ट, और जस्ट हमारे पीछे की जो डायरेक्शन है वह क्या होगी, वेस्ट, पश्चिम। वेयर द सन सेट्स, जहाँ पर सूर्य डूबता है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड लाइज द नॉर्थ। हमारे लेफ्ट हैंड साइड मतलब उल्टे हाथ की बिल्कुल सीध में नॉर्थ होगा, उत्तर होगा, एंड ऑन द राइट लाइज साउथ, और हमारे सीधे हाथ की सीध में दक्षिण होगा। तो ये हमने देखा कि जो 4 दिशाएं हैं, सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो सामने की तरफ ईस्ट, पीछे की तरफ वेस्ट, लेफ्ट हैंड साइड पर नॉर्थ होगा और राइट हैंड साइड पर साउथ होगा। तो इस तरह से हम कहीं भी किसी भी प्लेस पर डायरेक्शन का पता कर सकते हैं। नाउ कम ऑन पेज नंबर 107। डायरेक्शन के बाद हम पढ़ेंगे मैप। मैप मतलब होता है नक्शा। तो नक्शा किस काम आता है और किस तरह से बनाते हैं। अ मैप इज़ अ ग्राफिकल ड्राइंग ऑफ एन एरिया ऑन पेपर डेट शोज़ द लोकेशन ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। नक्शा जो होता है ग्राफिकल ड्राइंग होती है जो किसी भी एरिया की एक पेपर पर बनाई जाती है और वह क्या शो करती है कि जो जगह है अलग अलग जगह कहाँ पर स्थित है। अ कलेक्शन ऑफ मैप्स इन अ बुक इज़ कॉल्ड एन एटलस। ठीक है, एक ऐसी बुक होती है जिसमें नक्शों का कलेक्शन होता है, अलग अलग जगह के मैप्स होते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पर है, कौन सा देश कहाँ पर है, कौन सा शहर कहाँ पर है, मतलब सारी चीज़ों का पहले ऑन दी पेपर क्या बनता है, मैप बनता है, और उसका जो कलेक्शन होता है उस बुक को एटलस कहते हैं। द मैप गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स दी सेंट्रल दिल्ली एरिया। अब यहाँ पर आपको एक मैप दिया है, उसमें रिप्रेजेंट किया है कि सेंट्रल दिल्ली एरिया जो दिल्ली का जो एरिया है वो कहाँ पर है। इफ़ यू नीड टू ट्रेवल फ्रॉम इंडिया गेट टू जंतर मंतर यू कैन टेक एनी ऑफ द 2 रूट्स ए और बी। अगर आपको यहाँ पर बताया है कि अगर इंडिया गेट से आपको जंतर मंतर जाना है तो 2 रास्ते बताए हैं, एक ए और एक बी। यहाँ पर नीचे पूरा पिक्चर में एक्सप्लेन किया है कि आप किस तरह से इंडिया गेट से जंतर मंतर तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर रूट ए और रूट बी दोनों यहाँ पर दिए हुए हैं। फर्स्ट है आपका रूट ए। अगर रूट ए हम देखते हैं तो स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिया गेट, ठीक है, ये इंडिया गेट से स्टार्ट हो रहा है, रूट ए लिखा है यहाँ पे। टेक कस्तूरबा गांधी मार्ग, ठीक है, जाने का जो रास्ता है उस रास्ते का नाम है कस्तूरबा गांधी मार्ग। आपको यहाँ पर दिखेगा कि ये एरो बनाया हुआ है, एरो से हमको पता चलता है कि किधर जाना है और कहाँ पर जाकर रुकना है। व्हेन यू रीच मर्चेंटाइल हाउस, जब आप रूट ए से अगर जाते हैं, कस्तूरबा गांधी मार्ग से जाते हैं और मर्चेंटाइल हाउस पर रुकते हैं, विच इज़ ऑन द राइट हैंड साइड ऑन दी रोड, जो कि रोड के किस साइड पर है,
सीधे हाथ पर है। टेक अ लेफ्ट टर्न एंड गो स्ट्रेट, फिर हमको लेफ्ट टर्न लेना है और फिर बिल्कुल सीधे जाना है। दिस इज टॉलस्टॉय मार्ग, फिर ये जो मार्ग है वो चेंज हो गया क्योंकि ये जो रोड है वो चेंज हो गई, तो इस मार्ग का नाम क्या बताया यहाँ पर लिखा हुआ है। इस तरह से मैप बना होता है किसी भी बुक में, और अब तो मोबाइल पे भी आपको मिल जाता है। तो ये होगा टॉलस्टॉय मार्ग। यू विल फाइंड जंतर मंतर ऑन योर राइट, और यहीं पर राइट साइड पर क्या है, जंतर मंतर है। तो इस तरह से मैप से रूट देखकर हम किसी भी जगह पर पहुंच सकते हैं। अब उसी जगह पर जाने का रूट बी भी दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिया गेट, इसको भी इंडिया गेट से स्टार्ट करना है। टेक अशोका रोड, ये जो रोड है इस रोड का नाम है अशोका रोड, अशोका रोड से जाएंगे आप। गो स्ट्रेट अंटिल यू रीच द मेट्रो स्टेशन, ठीक है, जब तक मेट्रो स्टेशन नहीं आता है आपको स्ट्रेट चलना है। ठीक, यहाँ पर एरो लगा है, सीधे सीधे जाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द रोड, और जो मेट्रो स्टेशन है वो भी बताया है कि कहाँ पर है, लिखा हुआ भी है और बताया है कि रोड के राइट हैंड साइड पर है। नाउ टेक अ राइट, फिर उसके बाद आपको किधर लेना है, राइट साइड पर टर्न लेना है। उसी मार्ग को हम आगे डिस्कस करेंगे कि राइट टर्न लेना है। दिस इज संसद मार्ग, फिर जो राइट टर्न पे जो मार्ग है वो संसद मार्ग है। गो स्ट्रेट एंड यू विल फाइंड जंतर मंतर ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड, तो सीधे जाना है और सीधे जाकर आपको क्या मिलेगा, जंतर मंतर रोड मिलेगी। रोड के राइट साइड पर आपको जंतर मंतर दिखेगा। एक बार हम और मैप को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर रूट बी जो है वो अशोका रोड से स्टार्ट हुआ था। जब तक मेट्रो स्टेशन नहीं आता है वो क्या बोल रहा है कि आपको स्ट्रेट चलना है, उसके बाद आपको राइट साइड मुड़ना है तो वहाँ पर संसद मार्ग आएगा, और संसद मार्ग पर आप सीधे जाएंगे तो वहाँ पर राइट हैंड साइड पर आपको क्या दिखेगा, जंतर मंतर। तो इस तरह से अगर इधर मुड़ते हैं तो पार्लियामेंट हाउस आता है, ठीक है, इधर अगर इस रोड की यहाँ से घुसेंगे तो जनपथ आता है, इधर राजपथ है। तो इस तरह से बुक में एटलस बने हुए होते हैं, मैप्स बने होते हैं। ये सेंट्रल मतलब दिल्ली के सबसे बीच का नक्शा यहाँ पर दिया हुआ है, मैप ऑफ सेंट्रल दिल्ली। तो इस तरह से हम रूट का पता कर सकते हैं। और अब तो मोबाइल में जो सुविधाएं चल गई हैं, आप जैसे जैसे चलते जाते हैं आपको मोबाइल में जो एरो है वो बताता है कि आपको किस रूट पर जाना है। मतलब मोबाइल में ही मैप क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। अब आगे है इम्पोर्टेंस ऑफ मैप्स। मैप के इम्पोर्टेंट मतलब नक्शे के जो इम्पोर्टेंस है, महत्वता है, वह क्या है। मैप्स आर वेरी यूजफुल टू अस इन द फॉलोइंग वेज, जो नक्शे हैं वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। किस तरह से उपयोगी है, फर्स्ट है दे हेल्प अस टू लोकेट अ प्लेस इजीली, ये हमारी मदद करते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पर स्थित है, हम आसानी से वहाँ पहुँच सकते हैं। दे सेव आवर टाइम, ये हमारा समय बचाते हैं क्योंकि हम रास्ता नहीं भटकते, अगर मैप के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हम सही जगह पर पहुंच सकते हैं। दे मेक अस फैमिलियर विथ बिल्डिंग्स एंड इम्पॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, किसी भी पर्टिकुलर एरिया की फेमस जो बिल्डिंग होती है और जो मुख्य जगहें होती है उससे हम मैप के द्वारा क्या होते हैं, फैमिलियर होते हैं, हमको उसके बारे में पता चलता है। तो आज इस चैप्टर को हम यहीं तक रीड करेंगे। इसके नीचे आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है, इसमें फिलअप्स है, 3 फिलअप्स, ये आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट है अ कलेक्शन ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन, जो मैप का कलेक्शन होता है इस बुक को क्या कहते हैं, यहाँ पर नेम लिखना है। मैप हेल्प अस टू डैश अ प्लेस इजीली, अभी हमने जो ये सेंटेंस पढ़े उसी में से है। तो जो मैप है वो हमारी किस में मदद करता है, आसानी से किसी जगह पर पहुँचने के लिए। तो यहाँ आपको इस सेंटेंस से इस फिलअप्स को कंप्लीट करना है। और डैश इज़ अ ग्राफिकल ड्राइंग of an area on a paper which shows the location of different places, ठीक है, किसी भी जगह की ग्राफिकल ड्राइंग पेपर पर जब होती है तो उसको क्या कहते हैं, जो कि अलग अलग जगह की लोकेशन को दर्शाता है। तो ये तीनों फिलअप्स आपको बुक में ही कंप्लीट करना है और यहाँ तक चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। थैंक यू।